हेलो व्यूअर, वेलकम बैक टू द प्रगति क्लासेस। मेरा नाम है विकास और हम लोग बात करेंगे क्या, ट्रेन यानी रेलगाड़ी की। और रेलगाड़ी में क्या क्या बात करेंगे, यही इनकी स्पीड कैसी होती है और रफ्तार कैसा होता है। आइए कुछ बात कर लें, उसके बाद कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन का। तो देखिए, आज जो ट्रेन है, ट्रेन के लिए हम लोग बेसिकली बहुत कोई नया फार्मूला नहीं यूज करते हैं। यहाँ पे वही फार्मूला यूज करते हैं जो हम लोग जानते हैं। वो क्या है जो फार्मूला, ट्रेन क्या करेगी, चलेगी, चलेगा तो क्या होगा, डिस्टेंस कवर होगा, यही होगा ना। यानी डिस्टेंस कहने का मीनिंग क्या है, टाइम, अरे सॉरी दूरी। और इसके बाद क्या है, ये दूरी कवर करेगी और दूरी कवर करने में क्या लगेगा, टाइम। और टाइम क्या है, समय। ठीक है। और दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है हमारा स्पीड। क्या बनता है, स्पीड। ये तो आपको फार्मूला बहुत बचपन से पता ही होगा कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही फार्मूला होता है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। यानी चाल इक्वल टू दूरी बट्टा समय, चाल इक्वल टू दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय, यही है। तो बस हम लोग यही फार्मूला का यूज करेंगे। ट्रेन के कुछ कंडीशन को अगर आप समझना चाहें तो ऐसे समझ लीजिए। देखिए, ट्रेन क्या है कि जनरली जो ट्रेन होता है वो क्या है, सपोज करिए कि ये हमारा प्लेटफॉर्म या ब्रिज, दोनों मान लीजिए कि प्लेटफॉर्म है या ब्रिज है। ठीक है। और यहाँ पे प्लेटफॉर्म ऊपर से हम लोग क्या कर रहे हैं कि ट्रेन हम लोगों का ऐसे जा रहा है, ये ट्रेन है और ऐसे जा रहा है। ठीक है। तो हम लोग, ये हमारा ब्रिज या प्लेटफॉर्म कह लीजिए, ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म। ठीक। और ये हमारा क्या है, ब्रिज है, ये हमारा ट्रेन है यानी रेलगाड़ी। ठीक है। तो ये इस पे जा रहा है। जब भी हम लोग यहाँ पे लेंथ लेते हैं, क्या लेते हैं, लेंथ। तो इसका सपोज करिए लेंथ हम लोग L1 मान लेते हैं और इसका लेंथ L2। तो टोटल डिस्टेंस में हम लोग हमेशा ख्याल रखते हैं कि ट्रेन के लेंथ को ऐड करते हैं। मेरी बात ठीक से सुन लीजिएगा, हम क्या बोले आपसे कि टोटल डिस्टेंस में, जो टोटल डिस्टेंस है ना, तो उसमें हमेशा क्या करते हैं कि ट्रेन के लेंथ को हम लोग ऐड करते हैं। और खासकर इस सारे कंडीशन में तो करते हैं। तो हम लोग ट्रेन के डिस्टेंस को ऐड करते हैं, ये बात याद रखिए। सॉरी, ट्रेन के लेंथ को ऐड करते हैं। जो भी रेलगाड़ी की लंबाई होगी उसको ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, इतना बात समझ लीजिएगा। रेलगाड़ी की लंबाई को प्लस करते हैं। ठीक है। तो जब भी अगर हम पूछेंगे, बोलेंगे कि एक प्लेटफॉर्म, एक रेलगाड़ी को इतने लंबा प्लेटफॉर्म है और इतने मिनट में क्रॉस कर जाती है, तो क्या करेंगे कि इसमें दोनों का लेंथ यानी L1 प्लस L2 इक्वल टू हम लोगों का L आएगा, यानी टोटल डिस्टेंस आएगा। ये बात बस याद रखिएगा। ठीक है। और कंडीशन ये होता है, नेक्स्ट कंडीशन और समझ लीजिए। और कंडीशन में क्या है, दो होगा बस। ट्रेन क्या होगा, या जो भी ट्रेन के साथ एक कंडीशन ये है कि कोई पर्सन क्या है साथ में खड़ा है, अरे सिर्फ खड़ा है प्लेटफॉर्म को, तो ट्रेन गुजर गई। ठीक है, एक कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन ये है कि ट्रेन भी चल रहा है और क्या हो रहा है, पर्सन भी चल रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है। मूव करने का मीडियम कुछ और अलग अलग हो सकते हैं। दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि ट्रेन का डायरेक्शन अलग है और फिर पर्सन का डायरेक्शन अलग है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तब कब क्रॉस करेंगे। इसी तरीके के कॉन्सेप्ट आते जाएंगे, क्वेश्चन आते जाएंगे, हम कॉन्सेप्ट आपको बताते जाएंगे। सेम डायरेक्शन की जब बात होता है तो सेम डायरेक्शन, जैसे अगर हमारा ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में है और पर्सन भी इसी डायरेक्शन में, ट्रेन और पर्सन दोनों, या फिर मान लीजिए जो भी स्पीड करना वाला गाड़ी से चल रहा है, मोटरसाइकिल से चल रहा है, जीप से चल रहा है, किस से चल रहा है, दोनों का अगर डायरेक्शन सेम है तो हम लोग दोनों का, मान लीजिए ये कार से चल रहा है, ठीक है, C1 कार से चल रहा है और ये हमारा ट्रेन है, तो यहाँ पे दोनों की जो स्पीड होगी, स्पीड क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। जब डायरेक्शन सेम होगा तब, एक ही डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन हम लोग का क्या है, सेम होगा, तो स्पीड क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। स्पीड क्या होगा, माइनस होगा। ये बात याद रखिएगा। ठीक है।
अपोजिट डायरेक्शन होगा तो क्रॉस करने की जो स्पीड होगा वो प्लस होगा, क्रॉस करने का या मिलने का जो स्पीड होगा वो प्लस होगा, S1 और S2 करेंगे तो प्लस होगा। देखिए जो कंडीशन हम ऑब्जेक्ट या पर्सन मानकर या ए मानकर बताए वही कंडीशन जस्ट ट्रेन पे भी अप्लाई होगा। ठीक है, अब देखिए अगला कंडीशन में आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि एक ट्रेन इधर से गई, ठीक है, दूसरी ट्रेन भी इधर से गई, एक कंडीशन ये हुआ फर्स्ट कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन हम लोग ले सकते हैं, ट्रेन ट्रेन दोनों है तो ट्रेन को हम R1 और R2 से रेलगाड़ी से दिखा रहे हैं। रीजन ये है कि टाइम को बार बार दिखाते हैं T से, इसलिए कंफ्यूजन ना हो आपको। दूसरा कंडीशन ये होगा कि रेलगाड़ी इधर है और ट्रेन इधर है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन होगा। ठीक, और फिर एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगे या मीट करेंगे। ठीक है, और देखिए यहां तो कभी भी इस क्वेश्चन में ये बात तो एकदम क्लियर ना है यार कि अगर पहली की स्पीड 20 है और सेम डायरेक्शन में है तो दूसरी की स्पीड पक्का है कि 20 से अबव ही होना चाहिए। लेस देन होगा तो कभी मीट ही नहीं होगा, 20 से किसी भी हाल में अबव होना चाहिए, लेस देन होगा तो कभी मीट नहीं होगा। तो यही कंडीशन को हम क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन करते जाएंगे और आप देखते जाइएगा। तो आइए कुछ एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, 90 किमी घंटा की गति से चलने वाली 750 मीटर की लंबाई वाली एक ट्रेन 59 सेकेंड में एक सुरंग को पार कर जाती है, तो सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए, यही हमें बताना है। ठीक है, एक कोई यूनिट का मामला लिख रहे हैं तो उसको भी समझा देते हैं। देखिए यूनिट का मामला ये है कि बस हम लोग क्या करेंगे, चाल इक्वल टू क्या होता है, आ रहे हैं क्वेश्चन पे ही आ रहे हैं, दूरी बटा समय, ये होता है ना। ठीक, दूरी का यूनिट क्या लिखेंगे आप, मीटर या किलोमीटर लिख लीजिए और इसका आर लिखेंगे। तो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे है वो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि हम दूरी का डिस्टेंस ए भी ले सकते हैं, मीटर पर सेकेंड, ये भी ले सकते हैं ना, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, या फिर एक और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन एक ख्याल रखें हम लोग कि या सेंटीमीटर पर सेकेंड या किलोमीटर में दिया हुआ और पर सेकेंड भी दिया हो, ठीक है, या किलोमीटर पर मिनट दिया हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। ऐसा थोड़ा है कि हम नहीं दिखा सकते, इससे भी दिखा सकते हैं। तो यही ढेर सारी यूनिट हैं आपके और इसी यूनिट के बारे में हम बात करेंगे। और देखिए हम लोग इस बात को ध्यान रखते हैं कि हमारा जो यूनिट है वो सेम हो, यानी एक ही यूनिट हो। जैसे मीटर पर सेकेंड में है तो अगला भी मीटर पर सेकेंड में हो, किलोमीटर आर में है तो किलोमीटर आर में हो। तो देख लेते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो आइए हम लोग का क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन अच्छा रुकिए 1 मिनट। क्वेश्चन ये था 90 किलोमीटर घंटा 90 किमी घंटा की गति से चलने वाला 750 मीटर की लंबाई वाली एक ट्रेन 59 सेकेंड में एक सुरंग को पार करती है, तो सुरंग का लंबाई हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ट्रेन लेंथ, तो यहाँ पे हम बिगनिंग टाइम क्वेश्चन में कुछ पॉइंट नोट करके आपको बता रहे हैं कि आपको समझना आसान हो। मगर भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में वहाँ तो नोट करेंगे नहीं हम लोग। तो देखिए हम लोगों को क्या क्या गिवन है, ट्रेन की स्पीड गिवन है, ए कितना है 90 किलोमीटर पर आवर, यही है ना, 90 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड है। ट्रेन का लेंथ हमें मिला हुआ है, तो ट्रेन का लेंथ को ना हम लोग L1 से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, L1 से डिनोट करते हैं। ए कितना दिए हैं सब 59 सेकेंड। ठीक है, और हमसे पूछा गया है कि जो सुरंग पार हो रहा है, सुरंग पार हो रहा है यानी टनल। ठीक है, तो टनल जो पार हो रहा है तो टनल की जो लेंथ है, ठीक है, उसको L2 मान लेते हैं। ठीक है, L2 मान लेते हैं। ये टाइम है यार, ये 59, ये तो क्या है भाई, ये आपका ये है यार, टाइम नहीं 750 मीटर ये आपका डिस्टेंस है और टनल का डिस्टेंस हमसे पूछा गया है। और यहाँ पे देखिए जो टाइम है, टाइम आपका दिया हुआ है 59 सेकेंड। इतनी बात क्लियर है या नहीं, इतनी बात क्लियर है, बस हमें बताना क्या है। तो अभी हम बोले थे कि टोटल डिस्टेंस में हम लोग क्या करेंगे, यानी जो हमारा डिस्टेंस होगा L इक्वल टू, तो L1 प्लस L2 हम लोग करते हैं।
तो यही काम हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। स्पीड इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, ये हमारा फार्मूला होता है डिस्टेंस यानी L1 प्लस L2 बाई 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ना सब चीज को एक बात ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में एक बात बोला है ना, मीटर में, मीटर में, तो 90 को किलोमीटर पर आर लिखा है, तो उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकेंड में कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग ये जानते हैं कि 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, मगर 5/18 आता कैसे ये देख लीजिए बस, बाकी हम भी डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से। ये देखिए 1000, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ठीक है, और आर दिया हुआ है यानी घंटा दिया हुआ है, तो 60 मल्टीप्लाई 60। अब इन लोगों को कैंसिल कर दीजिए, 2 जीरो गए, यहाँ देखिए 36 है, तो अगर यहाँ पे इसको भी कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा 5 और यहाँ 3, ठीक है, यही होगा ना। और फिर इसको कैंसिल 5 पहले 18 ला देते हैं आप लोगों का, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कैंसिल किए, 0 आया, ये 5 होगा, और यहाँ पे जब देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 10/36 और 90 मल्टीप्लाई 10/36, यही मिलेगा हम लोगों को। तो देखिए S इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 5/18, 36 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5/18 आएगा। अब इसी को हम लोग डिवाइड करके लिख दिया, और क्या, 18/90 यानी 5, यानी 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड ये हमारा रहेगा। इतना बात क्लियर है या नहीं, क्लियर है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इतना क्लियर है, अब यहाँ पे हमको मिल गया, बस रख देंगे हम लोग, यही देखिए स्पीड है, स्पीड हमें 25 मिला हुआ है, 25 रखिए। और हमारा लेंथ कितना है, तो लेंथ एक का तो दिया हुआ है 750 दिया हुआ है, और दूसरे का हमें क्या करना है, फाइंड करना है, दूसरे का यही करना है ना, फाइंड करना है L2। और देखिए स्पीड जो है हमारा यहाँ 2 नहीं रहेगा, यहाँ पे टाइम रहेगा यार, टाइम कितना है हम लोगों का 59, यहाँ पे 59 लिखिए, ठीक, ये 59। अब आइए और मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, इसको रफ कर दें, इसको इरेज कर देते हैं, हमको थोड़ा सॉल्व करना है। देखिए तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, बस सिंपल सा L2 का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई 59 इक्वल टू 750 प्लस L2, इतना बात क्लियर है। अब जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 60 माइनस 1 ये कर दिए, और यहाँ पे 750 हो गया प्लस L2 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 25 हम लोग माइनस करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई किए तो कितना, ये आपका आ गया, ये 59 को जानबूझकर हम ऐसा सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों का -25, और इधर से भी माइनस कर लीजिए। देखिए लास्ट में हम लोग का डेफिनेटली है कि 5 आएगा, क्योंकि यहाँ 0 है, तो देखिए कौन सा है 5 वाला, यही ऑप्शन सब्सट्रैक्ट करने पे L2 इक्वल टू 725 आएगा। अब आप लोगों को कुछ अंडरस्टैंडिंग तो हो गया होगा कि ओवरऑल कैसे किए। अब थोड़ा सा स्पीड तेज करेंगे, क्योंकि आप समझ लीजिएगा, ये मिनट की यूनिट वाली बात थी। इसमें देखिए 144 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चाल से चल रही है 825 मीटर लंबी एक ट्रेन 62 सेकेंड में एक सुरंग को पार करती है, सुरंग की लंबाई ज्ञात करिए। क्या करना है हम लोग को, सुरंग की लंबाई ज्ञात करना है, तो 144 है, ठीक है, सीधा सीधा देखिए। अब देखिए 144 है, तो स्पीड को डायरेक्ट यहाँ देखिए मीटर में बोला है, तो यहाँ पे आप 5/18 करें, कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो S इक्वल टू कितना होगा 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, हमें 62 सेकेंड टाइम दिया हुआ है, टाइम हम लोग लिख लिए डायरेक्ट 62 सेकेंड, और हमें क्या मिला पड़ा हुआ है, अब हमें मिला पड़ा हुआ है सुरंग की लंबाई पता करना है, और लेंथ मिला हुआ है L1। आपको पता है कि हम ट्रेन की लेंथ को दिखाते हैं L1, तो ये ट्रेन की लेंथ है।
अब हमें L2 पता करना है, यानी सुरंग की जो लंबाई है, यानी टनल ही दिया है ना इसमें भी। ये सारे क्वेश्चन SI में आया हुआ है, SI सब इंस्पेक्टर में ये सारे क्वेश्चन आपके आए पड़े हुए हैं, ये जान लीजिए आप ठीक से। ओके, इतना बात क्लियर है ना? ठीक, तो अब देखिए हम लोग स्पीड इक्वल टू डायरेक्ट हम लोग करते हैं 40, और यहाँ पे L1 और L2 को ऐड करेंगे तो 225 प्लस L2 हो गया हमारा, और यहाँ पे कितना हो गया अपान में टाइम कितना है हम लोगों का, टाइम दिया हुआ है 62, तो ये 62 कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे L2 फाइंड करने के लिए हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 40 मल्टीप्लाई 62, और यहाँ पे 825 प्लस L2 हो जाएगा। अब L2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस कर देंगे और क्या, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 है 8 यानी 8, और यहाँ पे देखिए 24 माइनस कर देंगे कितना 825, लास्ट में 5 हम नज़र देखें मगर सब में 5 दिया है तो एक स्टेप आपको अधिक सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए आपका 5 आ ही जाएगा, यहाँ पे आपका 7 यानी 5 आएगा, और यहाँ पे 16 हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। अब आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 72 किमी घंटे की रफ्तार से चल रही एक ट्रेन, 54 किमी घंटे की रफ्तार से चल रही एक मोटरसाइकिल। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि देखिए अब क्वेश्चन रीड कर देते, मोटरसाइकिल 1 मिनट में आगे निकल जाती है, 1 मिनट में क्या है, 1 मिनट में आगे निकल जाती है, तो ट्रेन का लंबाई हमें पता करना है कि ट्रेन का लंबाई क्या, ट्रेन की लंबाई मीटर में कितनी होगी। ठीक, तो बात यहाँ पे समझिए, देखिए एक ट्रेन है और एक बाइक वाला ऐसे जा रहा था, तो ये बाइक वाले की रफ्तार है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, और यहाँ से एक ट्रेन है और एक ट्रेन का रफ्तार है, ठीक है, ट्रेन की रफ्तार है, और ट्रेन की रफ्तार है किलोमीटर पर इतना आवर। और क्या हो रहा है, इन लोग एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। अब देखिए एक दूसरे को क्रॉस करने का मतलब यह है कि इन लोग का जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन है, डायरेक्शन इन लोग का सेम है, और 1 मिनट में क्रॉस हो रहा है, जो है 1 मिनट में क्रॉस हो रहा है, 1 मिनट में क्रॉस हो रहा है। अब हम आपको एक बात बोले थे, जब डायरेक्शन सेम हो तो हम लोग क्या करते हैं, स्पीड को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि मीटर में आंसर दिया हुआ है, तो हम लोग चाहें तो पहले बदल दें या बाद में बदल लें, आपकी मर्जी, और इसको सेकेंड में बदल लें, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो S1 माइनस S2 कर लेते हैं। ठीक है, और दूसरा दिया हुआ है हमें क्या करना है, ट्रेन। अब देखिए बाइक का जो लेंथ रहेगा ना वो नेग्लिजिबल मान लेते हैं हम लोग, ट्रेन का लेंथ हम लोग का L1 या L ले लीजिए, और टाइम हमको दिया है 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट को 60 सेकेंड कर लीजिए। तो यहाँ भी इन लोगों को क्या करिए ना कि यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे कन्वर्ट कर लीजिए, 5/18 करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका कितना आ जा रहा है 20, और यहाँ पे देखिए 54 मल्टीप्लाई 5/18 करेंगे, ये मीटर पर सेकेंड हो गया, और यहाँ पे देखिए 5/18 किए तो ये 15 हो गया, तो ये 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, तो ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और हम लोगों का L/60 है। अब मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे कितना दिखा, L इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 60 यानी 300। यही 300 मीटर आपका क्या होगा आंसर। देखिए कौन सा ऑप्शन है। ठीक, बात समझ आई कि नहीं। देखिए यहाँ पे जो बाइक है या फिर कोई आदमी खड़ा है, तो वो दोनों का जो लेंथ होता है उन लोगों को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसको नेग्लिजिबल माना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक ट्रेन की गति 32 किलोमीटर की किमी घंटा के रफ्तार से 9 सेकेंड है, तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी। यार बहुत आसान क्वेश्चन है कि स्पीड दे दिया, और ये SI में क्वेश्चन आया था, मतलब समझिए विद इन सेकेंड का क्वेश्चन है, ये विद इन सेकेंड का क्वेश्चन है, आप सेकेंड में कर लेंगे। अब देखिए डायरेक्ट ना, आप यहाँ पे आपको फार्मूला पता ही है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आप क्या करो, डिस्टेंस पूछ रहा है तो स्पीड मल्टीप्लाई ऐसे टाइम लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस है, स्पीड का देखिए स्पीड कितना है आपका 32 है, तो 32 को ना इसी जगह चेंज करिए, लिख दीजिए 5/18, और यहाँ पे देखिए टाइम कितना है, तो टाइम आपका दिया है 9 सेकेंड।
बस कहानी खत्म, हो गया हम लोग का सॉल्व। ये देखिए यहाँ पे 2 आया और ये इसको कैंसिल करेगा 16, यानी यहाँ पे 80 आना चाहिए। देखिए 80 मीटर कौन कोई आंसर है? हाँ है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है हम लोगों का। देखिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक दिख रहा है। एक ट्रेन x किमी प्रति घंटा की गति से चलते हुए 120 मीटर और 280 मीटर की लंबाई वाले एक प्लेटफॉर्म को एक पुल से 8 सेकेंड और 12 सेकेंड में क्रॉस करता है। 8 सेकेंड यानी 8 सेकेंड और 12 सेकेंड में पार करता है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है? ये आप लोग ट्राई करो, अभी बताते हैं। देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन रीड कर देते हैं। अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ x किमी पर आवर क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म एंड ब्रिज ऑफ अ लेंथ 120 मीटर एंड 280 मीटर इन 8 सेकेंड एंड 12 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन? ट्रेन का लेंथ पता करना है। तो देखिए एक बात सिंपल सा समझिए, ट्रेन यार ब्रिज को क्रॉस करे या फिर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, उसकी लेंथ यहाँ भी एल थी तो यहाँ भी एल ही होगा। ठीक है, तो हमें बस वही फार्मूले को लगा देना है जो हम लोग फार्मूला जानते हैं। वो फार्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस में जो भी कवर किया है उसमें एल जोड़कर टाइम कर देंगे और आपस में इक्वेट कर देंगे। बहुत आसान है। तो हम लोग अब देखिए, यहाँ बिल्कुल जरूरी नहीं है कि प्रति किमी घंटा दिया है यानी किलोमीटर पर आर दिया है तो उसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में। देखिए जब हम लोग कंपेयर करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता नहीं है, नेसेसरी क्या होता भी नहीं है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग डायरेक्ट इसी फार्मूले को यूज करेंगे। 120 मीटर है, यहाँ पे ट्रेन की लेंथ कितनी होगी तो यहाँ एल मान लेते हैं, और अपान टाइम कितना लगा उन लोग का 8 सेकेंड। ठीक है, अगला देखिए कितना है 280 है। ओके, टाइम कितना लगा तो इस बार देखिए शायद 12 सेकेंड है। हाँ 12 सेकेंड। अब देखिए 8 और 12 यहाँ पे देखिए इसको इसी जगह कैंसिल करिए, लंबा कैलकुलेशन क्यों करें हम। ये 2 हो गया और ये कितना हो गया 3 हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ करेंगे तो 36 प्लस 3l ये हो गया, और यहाँ पे देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 480 सॉरी 480 नहीं 560 आ जाएगा यार, 12 था। ठीक है, कट करने पे 3 आया था, तो यहाँ पे 560 प्लस 2l। अब माइनस कर देते हैं, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3l माइनस 2l करेंगे तो आपका 560 में से डायरेक्ट माइनस करके देख ले। ये देखिए हम आपको सॉल्व कर रहे हैं मगर ये बहुत पास का रहता है तो बहुत आसान हो जाता है सॉल्व करना। तो 200 आपका मीटर आ गया, और यही क्या होगा आपका एल हो गया, यही क्या हो गया आपका एल हो गया। तो यही 200 मीटर आपका आंसर हो गया। बात समझ आया या नहीं? समझ आ गया? ठीक है, तो आपको आप अभी कुछ कॉन्सेप्ट बताए, एक आध होमवर्क तो यार होना चाहिए। देखें होमवर्क एक आध होना चाहिए। तो देखिए आप क्वेश्चन लगाए नहीं, फिर भी ये अगर आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं तो कल हम बताते हैं आप लोगों को। तो देखिए आज हम ढेर सारे आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताए, वही क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करिएगा, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और क्लास को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हम नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट आए होंगे, और आप तो जानते ही हैं कि हम ट्रिक सिखाते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद, क्योंकि ट्रिक की लिमिटेशन होता है यार, और बेसिक कॉन्सेप्ट का डायमेंशन का कोई लिमिटेशन नहीं होता। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।